जहां हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो इसलिए देश इन बातों पर निश्चित रह सकते हैं कि ये देश विकसित बनेगा, यूथ लेड डेवलप। यस। और हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है। 2047 तक ये देश निश्चित रूप से अमृत काल में दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश बनेगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें जो भी विजन डॉक्यूमेंट के द्वारा लक्ष्य दी है 80 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, तो ये हासिल करना कोई मुश्किल नहीं। Thank you so much, sir. First, congratulations. Great Maritime Global Maritime Summit 2023 third edition fabulously went out to the world, a message that we are there, ready to bring in a change in our maritime sector and take it to the world. How do you feel today? Great feeling, great experience, because the people's gathering itself speak the volumes of this particular event. And above all, Honorable Prime Minister's blessing and his support has made us more powerful, more encouraged, more motivated. That's why the theme of this particular event, connect, collaborate, and create. These are the three important key words which is becoming a driving force of this particular event to go forward to fulfill the Honorable Prime Minister's visions in the maritime sector. सर, आपने जो बताया ना, हमारा 3 मेन मकसद है, कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट। आपका विजन हमेशा से यही रहा है। एज अ इंडिविजुअल मिनिस्टर हेडिंग दिस मिनिस्ट्री, यू हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कनेक्टिंग एंड यू हैव ऑलवेज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटरवेज इन इंडिया। एक छोटा सा आपके विजन में आप बता सके कि वाटरवेज का महत्व इंडिया में कितना रहा है, बिकॉज यू ऑलवेज एक्सप्लेन कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड वेयर ब्रह्मपुत्र has played a major role from the land and the state. Can you tell us how it plays a role in your life? मानव समाज ने तो अपनी जीवन शुरुआत की है, सभ्यता की जो भी शुरुआत हुई है, तो नदी का, जलमार्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि जलमार्ग के जरिए मनुष्य ने जीवन जीने का उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा ली है। बिकॉज अगर जलमार्ग नहीं होती, सागर हो या नदी, हमारी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा के मूल्यों को दुनिया में प्रतिष्ठा करना असंभव होते। तो इसलिए मुझे लगता है कि सदियों से हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने जो भी हमें मार्गदर्शन दी है, तो इससे साफ जाहिर है कि नदी और सागर में जो शक्ति बसा हुआ है, इस शक्ति के द्वारा ही मानव समाज शक्तिशाली बन सकता है और जीवन में आनंद हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 साल के अंदर उन्होंने इस क्षेत्र को उजागर करने के लिए विशेष रूप से कदम उठाए। उन्होंने विजन रखी और हमें मार्गदर्शन दी। और आज जो भी हो रहा है, आपने देखी है 3 दिन का जो कार्यक्रम, देश विदेश से कई प्रतिनिधियों ने, मंत्रियों ने, एम्बेसडर्स ने और सीईओ ने, बड़े बड़े मतलब मैरीटाइम सेक्टर के जो भी बिजनेस हाउसेस, स्टेक होल्डर ने और डोमेन एक्सपर्ट ने भाग ली है। सब लोगों ने अपनी बात रखी है और सब लोगों ने ये प्रतिबद्ध हुई है कि कोलैबोरेट, हम कनेक्ट तो हो गए, हम कोलैबोरेट कैसे करें, इसका भी रणनीति बन चुका है। आपने देखी है कि एमओयू 300 से अधिक एमओयू, 7 लाख करोड़ से ज़्यादा और भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा पहले हम जो लक्ष्य रखे थे 10 लाख करोड़ का, उसी का करीब पहुंच ही रहा है। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें जो भी विजन डॉक्यूमेंट के द्वारा लक्ष्य दी है 80 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए अब 3 दिन में इतना कुछ हो सकता है, तो ये हासिल करना कोई मुश्किल नहीं। अमृत काल में यह संभव होगा, क्योंकि जब देश में एक मजबूत, ईमानदार और कर्मठ एक आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री के रूप में जब नेतृत्व देते हैं, तो सब कुछ संभव होती है। हर नागरिक को साहस, शक्ति और मनोबल मिला है, दिशा मिला है,
दर्शन मिला है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो कोलैबोरेशन और क्रिएट यानी कि नई बनने जा रहा है, इस दुनिया का रूप बदलने जा रहा है। जब मैरीटाइम इंडस्ट्री, मैरीटाइम सेक्टर की विकास आधुनिक रूप से जब निर्माण होंगे तो निश्चित रूप से नई पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होंगी। उनको सजाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये सिर्फ हमारे देश की ही नहीं, दुनिया के मानव समाज को मजबूत बनाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सपने उन्होंने हमारे पास रखी है और उसको साकार करने के लिए आभारी हमारी ये दायित्व है, सबकी दायित्व बनती है। हम मेहनत करें, ईमानदारी से निष्ठापूर्वक मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, सही योजना, सही कदम, सही नीति जो भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दी है उसी के द्वारा अपने देश को आगे बढ़ाना होगा। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। उसी दिशा पर अब हमें काम करने के लिए बहुत बहुत बड़ा शक्ति मिले है। तो मुझे लगता है कि देशवासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सर, G20 के बाद ये सच में एक आप लोगों ने एक मिसाल सेट कर दिया विद ग्लोबल मैरीटाइम 2023। बट इन 3 दिनों में जितने भी डेलीगेट से आप मिले, इतने मीटिंग्स आपने बैक टू बैक किए। आई हैव नेवर सीन समवन वर्क ऑन मीटिंग्स लाइक दिस। कुछ 1-2 चीज़ें जो आपको भी बहुत असमंजस कर गई हो कि मुझे अब इस मीटिंग के द्वारा ये 2 चीज़ें तो मुझे पता चली, वो आप हमसे शेयर करें। बाहर के विदेशी बहुत कुछ है डेलीगेट्स ने बताया, लेकिन सब लोगों ने एक बात तो सब लोगों ने खुल के रखी है। हमारे साथ जब भी प्राइवेट कन्वर्सेशन भी हुई है तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से विकास हासिल की है, तो इसलिए आज अगर उन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी का जो छवि है, प्रधानमंत्री जी का जो ग्लोबल इमेज है, एक्सेप्टेबिलिटी है, जो उनकी जो बुद्धिमत्ता है, जो उनके पास जो ताकत है, दुनिया ने देखी है। और विशेष रूप से सब लोगों ने ये बात रखी कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है, उसी कालखंड में दुनिया की बड़े बड़े विकसित देश जिस हिसाब से बड़ी दिक्कत में रहे, परेशान रहे, उसी कालखंड में इतनी बड़ी आबादी बड़े देश को इतनी सरल और इतनी सहन शक्ति के द्वारा, सही नीति, सही निर्णय के द्वारा उसको संभाला, सब कुछ सुरक्षित किया। इसलिए आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दुनिया हमेशा उसी हिसाब से देखने लगे। सकारात्मक सबकी सोच बने है और अब ये हिंदुस्तान का पारी है कि अब मोदी जी के नेतृत्व में ही ये देश जैसे अगली 2030 तक हमें दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच में एक होंगे, ये निश्चित है। और अगली 2047 तक ये देश निश्चित रूप से अमृतकाल में दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ये निश्चित है। ये तो स्पष्ट हो गया है। अभी सबको लगने लगा है कि हम कर सकते हैं। पहले 2014 तक थका हुआ था, कॉन्फिडेंस नहीं था, जो हमें थे नहीं। अब दुनिया में अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सफलता प्राप्त की है, जो बड़ी एक एग्जाम्पल सेटअप की है, सक्सेस स्टोरी लिखी गई है, तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से आज सबको प्रेरणा मिली है, प्रोत्साहित किया है, सबको मनोबल दी है। सर, एक बस सवाल आपसे, यूथ के आप लीडर रहे हैं, आपने यूथ में अपनी जो छवि बनाई है, बहुत कम लीडर्स बना सकते हैं। आपका जो ये एनर्जी है, आई डोंट नो हाउ यू मेक इट, बट इट इज़ देयर। आपकी एनर्जी सबको छूती है। तो यंगस्टर्स के लिए मैरीटाइम में आई थिंक क्रूजिंग हैज़ बीन अ इंटरेस्टिंग एरिया वे यू आर डेवलपिंग। तो आपको क्या लगता है, यंग पीढ़ी को मैरीटाइम में इंटरेस्ट क्या क्रूजिंग और टूरिज्म के माध्यम से हम बाहर से भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, हम कुछ उस तरफ जाएंगे? नई पीढ़ियों को भी अभी हमने जो स्किल देने जा रहा है मैरीटाइम सेक्टर में, एक काबिल सीफेयर बनने के लिए
तो इसके लिए जो भी आधुनिक हमारे जो भी इंस्टीट्यूशन, इसके लिए एजुकेशन, रिसर्च, स्किलिंग, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, उनको सशक्तिकरण की दिशा पर ले जाने के लिए, क्योंकि युवा शक्ति को अगर आप महत्व दें, जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इन बातों को बार बार दोहराया है कि यूथ लेड डेवलपमेंट, यस, और हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है, एंड मैरीटाइम में उनकी जगह और मैरीटाइम सेक्टर को ड्राइव करने के लिए निश्चित रूप से युवाओं को बड़े कदम उठाना होगा, उनको इस विषय पर शामिल होना ही होगा, और वो सीखे, जाने और उनकी काबिलियत बढ़ाए, ताकि हम दुनिया का सागर हो या नदी हो, जो भी चुनौती किस रूप से कैसे आए तो उनका साथ हम मुकाबला हम कर सकते हैं। वो ताकत, वो साहस, वो हमारा शक्ति निश्चित रूप से होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस दिशा पर अभी नई पीढ़ी को सजाने के लिए ये जो विजन प्लान 2047, इसके द्वारा जो भी कार्यक्रम रचना की गई है, जो भी हमारे लक्ष्य दी गई है, तो इस पे उन लोगों को आगे बढ़ाना होगा। सर, जाते जाते अब युवा पीढ़ी के लिए एक मैसेज कि कैसे युवा पीढ़ी को आगे अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए, आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है? क्योंकि आप जिस नजरिए से उनको गाइड करेंगे वो चलेंगे। मैं तो चाहूंगा कि हर दिन हर युवा योग अभ्यास से जुड़े। योग फॉर निरुक। ओके, योग फॉर निरुक। हाँ, इसका मतलब निरुक मतलब वो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, अच्छा, निरोगी health, रहेगा। ओके, तो उनकी हेल्थ को ख्याल रखे, बिल्कुल, क्योंकि योग परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया को भी ये मार्गदर्शन दी है, कैसे योग के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को खूबसूरत से सजा सकते हैं। योग जो कहा गया है, जो साइंस ऑफ बॉडी, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ सोल, उनको लाभ उठाए, और जो व्यक्ति हमेशा दैनिक योग अभ्यास में जुड़ जाते हैं, वो हमेशा निरोगी रहते हैं, मजबूत रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, और साहसिक बनने के लिए उनको ताकत मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैं तो चाहूँगा कि नई पीढ़ी ऐसे ही बने, दुनिया में साबित करे हिंदुस्तान का युवा सबसे शक्तिशाली है, सबसे मजबूत है, निरोगी है। और निरोगी रहे, और समाज भी ऐसे ही खूबसूरत बने। तो यहाँ आपको ज्ञान, भक्ति सब आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इनका बिना तो आप अपने जीवन को सजा नहीं सकते, और इंसानियत का भावना शक्तियों को भी आप उजागर करने के लिए मुझे लगता है कि योग सबसे उत्तम जीने का एक माध्यम है। तो बातों में आपने मुझे अपना सीक्रेट बता दिया, एंड दैट इज द रीजन यू हैव दिस सकारात्मक शक्ति विथ यू। Thank you so much, sir, and thank you for this grand global maritime summit. It has taken India a step ahead. G20 में जो हमने बोला था वो आपने करके दिखाया उसके बाद. So globally we have opened the doors, and I think बहुत investors आएंगे, and निश्चित रूप से आएंगे, और आ ही गया है, और अभी हमारे लिए तो सबके लिए ये बड़ी उपलब्धि है, देशवासियों के लिए, and challenging ahead. हाँ, निश्चित रूप से। और जहाँ हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो इसलिए देश इन बातों पर निश्चित रह सकते हैं कि ये देश विकसित बनेगा। We can do it. We can do it. Thank you so much, sir. Thank you for it. Thank you.